नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि दिवाली पे सब लोग अपने घर में लक्ष्मी जी का हवन करवाते हैं। तो मेन ख़ास तौर पे जब हम अगर मान लीजिए दिवाली पे हमें कोई और नहीं मिल पा रहा हवन करने के लिए और आप खुद अगर हवन करना चाहते हैं तो आप खुद भी हवन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि आप एक हवन सामग्री बना सकते हैं। सिंपल होती है, बिल्कुल घर की चीज़ों से ही बन जाती है। उसमें आपको आटा लेना है। आटे के साथ में आप उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच घी और उसके साथ में ही आप उसमें ताल मखाना डाल सकते हैं। तो और 1 चम्मच चावल। तो ये चीज़ें आपको लेनी होती हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो ये इनसे आप एक अच्छी सी हवन सामग्री आपकी तैयार हो गई है। उसके अलावा सबसे पहले जब आप लक्ष्मी जी का अगर हवन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लकड़ी का पैकेट भी आपको बाज़ार से मिल जाता है। तो वो लकड़ी का पैकेट आप मंगवा लीजिए, छोटा सा होता है। तो तसले में आपने जैसे रेत वगैरह बिछाई, उसके ऊपर आपने लकड़ी का हवन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे नीचे हम 3 लकड़ी लगाते हैं, क्योंकि 3 लकड़ी इसलिए लगाई जाती है हवन करते समय कि जो अग्निदेव हैं उनकी जो टांगे हैं वो 3 टांगे होती हैं। और जब हम कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उस मंत्र का जब कंप्लीट वो मंत्र होता है हमारा, तो उसके बाद हम स्वाहा जरूर बोलते हैं कि स्वाहा जो होती हैं वो अग्निदेव जी की पत्नी का नाम है। तो हर किसी को अच्छा लगता है कि अगर उनकी पत्नी का नाम अगर किसी चीज़ में साथ में लिया जाए तो और हम हवन करते क्यों हैं? हवन हम इसलिए करते हैं कि अग्नि जो होती है वो एक जरिया होती है। जैसे कि पहले जो ऋषि मुनि थे वो भी हवन करते थे। तो वो हवन इसीलिए ही किया जाता था कि अग्नि के द्वारा हम जो चीज़ें उन देवी देवता को पसंद है, जिनका कि हवन हवन हम कर रहे हैं, उनको समर्पित करते हैं और अग्नि के द्वारा वो उनको मिलती हैं। तो ये एक हवन का हमारा जो करने का रीज़न होता है वो ये होता है। तो उसके अलावा आप उस दिन और क्या खरीद सकते हैं? अगर आपने धनतेरस पे 2 झाड़ू नहीं खरीदी है तो 2 झाड़ू आप खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था कि झाड़ू हम 1 झाड़ू खरीदते हैं अक्सर। 1 झाड़ू जो अगर हमने खरीदी तो उसका मतलब होता है कि हमारा कमाई का जरिया 1 है। तो हमें एटलीस्ट नहीं, सिर्फ 2 झाड़ू हम खरीदनी चाहिए। तो दिवाली के दिन भी हम वो खरीद सकते हैं अगर हम उसको धनतेरस पे नहीं खरीद पाए हैं तो आप उस दिन भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप 2 गन्ने खरीदेंगे, क्योंकि गन्ने माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। जो उनका रस जो होता है तो वो खरीद सकते हैं आप। और उसके अलावा साथ में अगर आप मंगवा सकते हैं तो 5 कोड़ियाँ, पीली कोड़ियाँ, उसके साथ में 5 गोमती चक्र वो भी मंगवा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के जो मंत्र होते हैं वो कमल गट्टे की जो माला होती है उस पे जपे जाते हैं। तो वो भी आपको इजीली किसी भी ऑनलाइन उस पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो वो भी आप मंगवा सकते हैं साथ में। और जो जल के लिए लोटा यूज़ करेंगे वो पीतल का लोटा यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो एक वो यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके साथ में देखिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है, तो उल्लू जो है वो ज़्यादातर जो माँ लक्ष्मी की तस्वीर आती है उसमें नहीं बना होता। तो आप एक छोटी सी अगर उल्लू की तस्वीर भी अगर रख सकते हैं या लगा ले साथ में तो वो भी अच्छा रहेगा। साथ में आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी को जैसे कमल का फूल बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर आप इनमें से जो आपने सामग्री बनाई है उसके अलावा जो भी चीज़ें चढ़ाने के लिए या ये पूजा उसमें रखने के लिए अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आपकी नहीं आ पाती है, जैसे कि गोमती चक्र हो गया, कोड़ियाँ हो गई पीली, अगर ये सब आपके नहीं आ पाते हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भावना की भूखी हैं। अगर आप उनको जो सिंपल से आपने एक बनाई है अपनी सामग्री, अगर सिर्फ वो अर्पित करते जाते हैं तो भी वो आपको पूरा रिजल्ट देंगी। और अपने मन में इस चीज़ की शंका ना रखें कि हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाए या ला नहीं पाए। तो वो भी एक आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आप माँ लक्ष्मी का हवन करेंगे सबसे पहले आप उसमें गणेश जी का आह्वान करेंगे, यानी कि गणेश जी के आप कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं शुरू में।
उसके बाद में आप साथ में फिर कमल गट्टे की माला से आप एक माला माँ लक्ष्मी की जाप कर सकते हैं। कोई भी इजी सा मंत्र जो आपको इंटरनेट पे जो आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से उसका मतलब पढ़ पा रहे हैं, उच्चारण कर पा रहे हैं, वो आप कोई भी एक माला कर सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि माँ लक्ष्मी चलायमान होती हैं, स्थिर तो वो होती नहीं है, उनको स्थिर करने के लिए साथ में कुबेर जी के 21-51 जितने भी आप मंत्र पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, या माँ भूदेवी के आप मंत्र पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके घर में लक्ष्मी जी है वो स्थिर रूप में विद्यमान होंगी। उसके अलावा क्या हमें सिर्फ लक्ष्मी जी का हवन एक दिन हमने कर दिया ये इस पे दिवाली पे, तो उसके अलावा क्या हमें लक्ष्मी जी की और दिन ज़रूरत नहीं होती? ये तो हम और दिन तो हम उनको याद करते नहीं है, तो फिर वो आपको क्यों और दिन रिजल्ट देंगी? तो ठीक है, ये एक अच्छा आपका मौका था, एक अच्छा आपका जो दिवाली पे एक मुहूर्त होता है वो है। इस दिन हवन करके आप माँ ये संकल्प लीजिए कि हे माँ, मैं आपको रोज़ याद करूँगा। आप हो सके तो रोज़ एक छोटा सा जैसे उनकी रोज़ एक माला जप कर सकते हैं साथ में आप, लेकिन कुबेर जी का या भूदेवी माँ का भी मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, ताकि वो आपके घर में स्थायी रूप से विद्यमान हो पाए। और आप ये संकल्प जब लेते हैं तो कि मैं रोज़ करूँगा, तो कि हे माँ, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ लेकिन मैं वर्ष भर आपको याद करूँगा, तो उसके लिए आप जो वर्ष भर मैं आपको याद करूँगा, मान लीजिए बीमारी, आप सोचेंगे कि बीमारी अगर हो गई तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। जब भारी बीमारी होती है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, रह भी जाएगा तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ आप डेली आप उसको मंत्र जाप कीजिए माँ का। वो आप साल भर कीजिए कि हे माँ, मैं साल भर आपका मंत्र जाप करूँगा और अगली दिवाली तक मुझे विश्वास है कि आप मेरे घर में अच्छे रूप में विराजमान हो जाएंगी, यानी कि आज जो कंडीशन है उससे कहीं बेहतर रूप में आप मेरे घर में विराजमान होंगी। तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास हवन करने के बाद में जो सामग्री, जैसे कि आपने जो गन्ने लेके आए हैं, 2 गन्ने जो आप लाए हैं, उन गन्नों को या तो आप मंदिर में रख सकते हैं या आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा ये तो हो गया आपका कि आप डेली जो आपने मंत्र जाप करना है वो सब। अगर आप मान लीजिए कि मंत्र जाप नहीं कर सकते, उसके अलावा भी एक और आपका वो बनता है कि आप हर अमावस्या को चाहे तो एक छोटा सा हवन अगर करना चाहें, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये इनको यूज़ करके हवन सामग्री जो हमने आप बनाई है उसी तरीके की हवन सामग्री से आप हर अमावस्या को, यानी कि अगली दिवाली तक आप इसी तरीके से हवन कर सकते हैं। तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने के चांस रहेंगे। और हमारा कार्य है कर्म करना, बाकी आप कर्म करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो होप सो आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, सुख समृद्धि आए। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।